एपिसोड की शुरुआत प्रेम द्वारा राही और मोतीबा से यह पूछने से होती है कि क्या सब कुछ ठीक है। मोतीबा उसे बताती है कि वह राही को घर के माहौल में एडजस्ट करने में मदद कर रही थी। प्रेम मोतीबा से इस बारे में सवाल करता है कि वह प्रार्थना को समझने में असमर्थ क्यों है और गौतम के असभ्य व्यवहार को देख पाने में कठिनाई क्यों हो रही है। वह इस बात से निराश है कि अनुपमा और राही द्वारा गौतम के गलत व्यवहार को सामने लाने के बावजूद कोठारी परिवार सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। इस दौरान राही को अचानक चक्कर आ जाता है, जिससे प्रेम चिंतित हो जाता है। प्रेम उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन राही अपनी परेशानी को नजरअंदाज करते हुए मेहमानों की देखभाल करने पर जोर देती है। प्रेम उसकी भलाई के लिए चिंतित होता है और उसे अनुपमा की साड़ी को गले लगाकर सोने की सलाह देता है, ताकि उसे मानसिक शांति मिल सके। इसी बीच मेहमान वसुंधरा से राही को बुलाने की मांग करते हैं। प्रेम मेहमानों को समझाता है कि राही अस्वस्थ है और फिलहाल आराम कर रही है। इस पर एक महिला टिप्पणी करती है कि वसुंधरा ने राही पर इतना दबाव डाला कि उसे चक्कर आ गया। वहीं दूसरी महिला व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है कि वसुंधरा को अपनी बहुओं को नियंत्रित करने पर एक किताब लिखनी चाहिए। यह सुनकर वसुंधरा चिढ़ जाती है और तुरंत मेहमानों को विदा कर देती है। वसुंधरा को संदेह होता है कि राही अपनी बीमारी का नाटक कर रही है ताकि वह उससे बदला ले सके। उसके मन में यह भी आशंका पैदा होती है कि अनुपमा के नाटकीय स्वभाव ने राही को प्रभावित किया है और राही अब उसी रास्ते पर चल रही है। वसुंधरा के मन में राही को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रेम इस सब के बीच राही को सोते हुए देखता है और उसे आराम से सोने के लिए प्रेरित करने के लिए उसके पास बैठकर उसे कविताएं पढ़ता है। उसी समय अनुपमा केंद्रीय जेल का दौरा करती है। जेल का माहौल उसे असहज कर देता है। कैदियों की गहरी निगाहें उसे बेचैन कर देती हैं। अनुपमा के चेहरे पर असहजता के भाव साफ झलकते हैं। तभी कमिश्नर उसकी बेचैनी को समझ जाते हैं और उसे आश्वस्त करते हुए समझाते हैं कि कैदी उसे इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम महिलाओं को इस तरह जेल में देखा है। कमिश्नर की बातों से अनुपमा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है। अनुपमा के दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगते हैं। वह सोचती है कि इन कैदियों ने अपनी जिंदगी में किन परिस्थितियों का सामना किया होगा, किस वजह से वे इस अंधेरे रास्ते पर चले गए होंगे। अनुपमा के मन में उन कैदियों के प्रति सहानुभूति का भाव जागने लगता है। प्रेम और राही की स्थिति घर पर जटिल होती जा रही है। प्रेम राही की हालत को लेकर चिंतित है, लेकिन वसुंधरा की कठोर सोच और कोठारी परिवार का रवैया स्थिति को और पेचीदा बना रहा है। राही के मन में प्रेम और अनुपमा के प्रति विश्वास तो है, लेकिन वह वसुंधरा और गौतम की साजिशों को लेकर दुविधा में है। प्रेम को लगता है कि राही को मानसिक शांति की सख्त जरूरत है, लेकिन राही खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। वह हर हाल में घर की जिम्मेदारियों को निभाना चाहती है। प्रेम को यह समझ में आता है कि राही खुद को बहुत ज्यादा दबाव में डाल रही है। वह राही को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन राही को लगता है कि अगर उसने आराम किया तो वसुंधरा को उस पर संदेह हो जाएगा। राही के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया है कि कहीं वसुंधरा उसे कमजोर और असफल ना समझ ले। उधर अनुपमा की जिंदगी भी नए मोड़ पर खड़ी है। जेल का दौरा उसके लिए एक भावनात्मक झटका साबित होता है। अनुपमा को यह एहसास होता है कि इन कैदियों की जिंदगी में भी कभी न कभी एक मोड़ ऐसा आया होगा जब उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया होगा। अनुपमा के मन में इन कैदियों के लिए सहानुभूति के भाव जागते हैं। कमिश्नर की बातों से अनुपमा को थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या इन कैदियों की जिंदगी में अब भी कोई उम्मीद बाकी है। अनुपमा सोचती है कि अगर उन्हें सही दिशा दिखाई जाए तो शायद वे अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अनुपमा के मन में एक नई सोच जन्म लेती है। वह सोचती है कि शायद उसे इन कैदियों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। घर में राही की स्थिति नाजुक होती जा रही है। वसुंधरा का संदेह बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि राही की बीमारी केवल एक नाटक है जो उसने बदला लेने के लिए किया है।
वसुंधरा को यह भी लगता है कि अनुपमा ने राही को इस नाटक के लिए उकसाया है। प्रेम इस सबके बीच शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन राही की हालत उसे परेशान कर रही है। प्रेम को लगता है कि राही को इस मानसिक तनाव से बाहर लाने के लिए उसे एक मजबूत सहारा चाहिए। प्रेम राही के पास बैठकर उसे कविताएं पढ़ता है ताकि उसका मन शांत हो सके। राही प्रेम की इस कोशिश को महसूस करती है, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। उसे डर है कि कहीं वसुंधरा उसकी नीयत पर सवाल ना खड़ा कर दे। प्रेम राही के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में उसके साथ है। राही प्रेम के इस समर्थन को महसूस करती है और उसके मन को थोड़ी राहत मिलती है। अनुपमा के मन में अब एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। वह सोच रही है कि उसे इन कैदियों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम के मन में राही की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। वसुंधरा के संदेह और कोठारी परिवार के नकारात्मक रवैये के बीच प्रेम को यह समझ में आ रहा है कि उसे राही का सहारा बनना होगा। अनुपमा की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी है, वहीं प्रेम और राही की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला है। अनुपमा को एहसास होता है कि कई लोगों ने जेल में कैदियों से मिलने का वादा किया था, लेकिन डर और संकोच के कारण वे पीछे हट गए। वह खुद भी इस माहौल में घबराहट महसूस करती है, लेकिन अपने डर को स्वीकार करने के बावजूद उसे इस विचार से सांत्वना मिलती है कि भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। उसे यह एहसास होता है कि जेल का माहौल पूरी तरह से भयानक नहीं है, इसमें भी कहीं न कहीं एक दिव्यता और आशा का तत्व छिपा हुआ है। अनुपमा इस एहसास से खुद को संभालती है और अन्नपूर्णा पर एक प्रभावशाली भाषण देती है, जिससे वहां मौजूद कैदी और अधिकारी प्रभावित हो जाते हैं। कमिश्नर उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपने शब्दों से कैदियों को प्रेरित करने का प्रयास करे। अनुपमा को इस बात से एक नई ऊर्जा मिलती है कि उसके शब्दों का असर हो सकता है और वह किसी के जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। जब वह जेल के शेड्यूल पर चर्चा कर रही होती है, तो वह थोड़ी विचलित दिखाई देती है। कमिश्नर उसकी अस्थिरता को नोटिस करते हैं और उससे इसकी वजह पूछते हैं। अनुपमा इस बात पर विचार करती है कि हो सकता है कि कुछ निर्दोष लोग भी जेल में बंद हों, जिन्होंने कोई अपराध न किया हो और फिर भी वे सजा भुगत रहे हों। कमिश्नर उसे समझाते हैं कि अदालत सबूतों के आधार पर फैसले लेती है, लेकिन अनुपमा के मन में यह सवाल बना रहता है कि क्या हमेशा सबूत ही सच को साबित करते हैं। अनुपमा इस विचार में उलझी रहती है कि कभी-कभी परिस्थितियां इतनी जटिल हो सकती हैं कि सच्चाई और झूठ के बीच का अंतर धुंधला हो जाता है। इसी दौरान अनुपमा खतरनाक कैदियों के बारे में पूछती है। कमिश्नर उसे राघव से मिलवाते हैं। राघव को देखते ही अनुपमा के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा एक साथ झलकती है। अनुपमा के लिए राघव का सामना करना एक अप्रत्याशित स्थिति बन जाती है। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। राघव की उपस्थिति अनुपमा के भीतर एक नई बेचैनी को जन्म देती है, लेकिन वह खुद को संयमित रखती है। जेल से बाहर निकलने के बाद अनुपमा गहरी सांस लेती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है और जेल के कर्मचारियों को सलाम करके वहां से निकलती है। उसके मन में अब भी राघव का चेहरा घूम रहा होता है। अनुपमा की सोच का रुख शाह हाउस की ओर चला जाता है, जहां राही के पहले दिन के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक हलचल सी पैदा हो जाती है। उसे चिंता होती है कि राही किस स्थिति से गुजर रही होगी और वसुंधरा के सामने उसे किस तरह का सामना करना पड़ रहा होगा। उधर शाह हाउस में राही को एहसास होता है कि उसने अपनी शादी की रात को पूरी तरह से खो दिया है। उसे इस बात का गहरा दुख होता है कि वह शादी के बाद के महत्वपूर्ण क्षणों को नहीं जी पाई। प्रेम उसकी उदासी को समझ जाता है और उसे दिलासा देता है कि उसने जो खो दिया है उसे लेकर पछताने की जरूरत नहीं है। प्रेम उसे भरोसा दिलाता है कि उनके रिश्ते की गहराई केवल इन रस्मों और परंपराओं पर निर्भर नहीं करती। प्रेम के शब्द राही को थोड़ी राहत देते हैं, लेकिन तभी मोती बा की आवाज सुनाई देती है। राही अचानक घबरा जाती है और खुद को छिपाने की कोशिश करती है। वसुंधरा को इस बात का एहसास हो जाता है कि राही खुद को छिपा रही है।
वसुंधरा तुरंत राही के बारे में पूछती है और उसे अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होने का निर्देश देती है। वसुंधरा का स्वर सख्त होता है, जिससे राही के मन में डर बैठ जाता है। राही जानती है कि अगर उसने वसुंधरा की बात नहीं मानी तो उसे अपमान का सामना करना पड़ सकता है। राही इस स्थिति से बचना चाहती है, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए वह खुद को तैयार करने का निर्णय लेती है। राही अपने पहले समारोह को भूल जाने के लिए माफी मांगने का फैसला करती है। वह चाहती है कि वसुंधरा को यह एहसास हो कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। राही के मन में खुद को साबित करने की इच्छा जागती है। वह चाहती है कि वसुंधरा उसे स्वीकार करे और उसकी ईमानदारी पर विश्वास करे। राही अपने मन में एक नई ऊर्जा महसूस करती है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करती है। इस बीच अनुपमा शाह हाउस लौटने के बाद राही के पहले दिन के बारे में सोचती है। उसे एहसास होता है कि राही जिस स्थिति से गुजर रही है वह आसान नहीं है। अनुपमा के मन में राही के लिए सहानुभूति का भाव और अधिक प्रबल हो जाता है। उसे लगता है कि राही को एक मजबूत सहारे की जरूरत है। अनुपमा के मन में यह विचार आता है कि उसे राही के साथ खड़े रहना होगा और उसे इस मुश्किल समय से उबरने में मदद करनी होगी। प्रेम और राही के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। प्रेम राही के दर्द और संघर्ष को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि राही खुद को साबित करने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रेम राही के मन की स्थिति को समझता है और उसे यह भरोसा दिलाता है कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ है। राही के मन में प्रेम के प्रति विश्वास और गहरा हो जाता है। राही अब खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए तैयार महसूस करती है। वसुंधरा के संदेह और कठोर स्वभाव के बीच राही के मन में खुद को साबित करने की इच्छा और अधिक प्रबल हो जाती है। अनुपमा के मन में भी एक नई सोच जन्म लेती है। उसे लगता है कि उसे राही का सहारा बनना होगा और उसे हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालना होगा। राही के मन में अब एक नई ऊर्जा है। वह खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती और हर हाल में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए तैयार होती है। प्रेम और अनुपमा दोनों ही राही के साथ खड़े रहने का निर्णय लेते हैं, जिससे राही के मन में आत्मविश्वास का एक नया संचार होता है। अगर आपको हमारे SG सीरियल अपडेट की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।